और ऋषिका की आंखें देखो ब्राउन ब्राउन। और बाहर का मौसम देख के तो बिल्कुल डर लग रही है भैया ना। आगे जाने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि अंकल बता रहे हैं कि पिछली बार जो। तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 2:41 हुआ है, यानी कि 3 बजने वाला है और हम लोग उठ गए हैं। और वैसे 3 बजे निकलने की तैयारी हो रही थी, बट अभी लेट हो गई थी। कल रात भी वैसे भी लेट में सोए थे, तो अभी जा रहा हूँ फटाफट नहाने। मैंने हरीश भाई को, भग्गू भाई को और पंकज को फ़ोन कर दिया है, तो वो लोग भी उठ गए हैं। तो अभी फटाफट से नहा के तैयार होके फिर निकलते हैं। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मतलब अभी तो रात ही समझ लो। दूसरा दिन हो गया बट मॉर्निंग है, बट फिर भी पूरी रात हो रही है, पूरा अंधेरा हो रहा है। तो पूरी तरह से नींद भी नहीं खुली है मतलब। तो जा रहे हैं अभी नहाने, उसके बाद तैयार हो गए फिर निकलेंगे। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं और बैग भी मैंने पैक कर लिया है। बैग में ज़्यादा कुछ नहीं है, टी शर्ट है 3 और 3 लोअर है और एक टॉवल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सामान हरीश का भी आएगा ना, तो इसलिए उतना जगह मैंने छोड़ दी है, बाकी अपने लिए रख दी है। जीन्स वीन्स नहीं ले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती ना, जब राइड करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मैंने सारे लोअर रखी हैं, जीन्स कुछ भी कोई भी नहीं रखी है, या पैंट कोई भी नहीं रखी है। एक जैकेट हाँ विंचीटर रखी है, बाकी टी शर्ट रखी है। तो भाई रेडी हो गए हैं और हरीश भाई भी आ गए और आमा भी उठ गई। अभी टाइम हो रहा है 3:27 और आमा ने फर्स्ट क्लास खाड़ा वाड़ा बना लिया है और मेरे को भेंट वेंट भी दे दी है। तो हरीश भाई आ गए हैं और पंकज और भग्गू का इंतजार हो रहा है। तो काढ़ा वाड़ा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं दुकान पे ही। तो सभी लोग दुकान पे मिलेंगे। हमारी बाइक तो यहीं पे, हमें यहाँ से बाइक ले जानी पड़ेगी। हेलमेट ले लिया है और बैग पैक कर दिया है, और कुछ कपड़े भी, कल कुछ कपड़े लिए थे मार्केट से, तो वो भी दुकान पे ही हैं, तो वो भी डालने हैं बैग में। तो भैया सीधे चलते हैं दुकान पे और उनसे मिलते हैं। फिर वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्लान है हमारा। तो भाई काढ़ा वाड़ा पी लिया है, अब निकलते हैं और आमा का आशीर्वाद लेते हैं। आमा ने वैसे भी भेंट दी है मेरे को। आमा उल्टा पहला तो अम्मा जी आप कुछ कहोगे? केदारनाथ जा रहे हैं हम, तो भगवान के कौन से मुझे बरकत देवल, मुझे ब्योल देवल, भल देवल, भल लक्ष्मी देवल। चल ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर पर हमने घंटी बजा ली है। तो गाइज हम दुकान में पहुंच गए हैं घाटी में, और भग्गू और पंकज पैदल आ रहे हैं, हम तो बाइक में आए। और ये बाइक की लाइट से वीडियो बन रही है क्योंकि इतना अंधेरा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अभी हरीश भाई शटर खोल रहे हैं और वहाँ पे भी शायद अभी लाइट आई नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पोल में कुछ दिक्कत है। तो जब इसमें नीचे से लात मारते हैं तब जाके लाइट आती है यहाँ पे। तो तो मैं, पंकज, हरीश भाई और भग्गू, हम 4 लोग जा रहे हैं केदारनाथ। तो अभी सुबह के बजे हैं 3:30, 3:50 हो गया है। हमने वैसे 3 बजे का प्लान बनाया था कि हम 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 4 बज गया है। 4 बजे अगर यहाँ से निकलते हैं तो हमें फर्स्ट स्टॉप हमने करना है द्वाराहाट में, क्योंकि हर 100 किलोमीटर में टोटल जो है केदारनाथ वो है 300 किलोमीटर। तो हर 100 किलोमीटर हमने 1 घंटे का रेस्ट लेने की प्लान बना रखा है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो पहला रेस्ट हमारा जो है वो द्वाराहाट में होगा, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है वहाँ पे। तो अभी 4 बज रहा है, अभी भग्गू और पंकज पैदल पैदल आए हैं, अभी वो आए नहीं हैं। तो एक गाड़ी है अपनी अपाची 200 और एक है भग्गू भाई की बुलेट। तो 2 गाड़ी में हम 4 लोग जा रहे हैं। गाइस आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि केदारनाथ में क्या होने वाला है। सबका एक एक रेनकोट है, और कुछ कल हमने टी शर्ट और लोअर ली थी तो वो भी है। तो बैग मतलब ऑलमोस्ट फुल हो गया है। तो इतना बैग, इतना सामान आता है नहीं आता, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना सामान हमने तो अपना सामान रखना है ना, बाकी वो तो अपना सामान रखेंगे उसमें। क्या सभी में रहेगा? हम अपना तो अपने रखेंगे। तो हरीश भाई बाइक चलाएंगे तो इनको विंचीटर पहनना, मतलब जैकेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी आगे से हवा लगती है ना। ये क्या मुझे भी पहननी पड़ेगी, है कि नहीं? तो अभी सुबह सुबह ठंड होती है, जहाँ तक मतलब धूप नहीं निकलेगी वहाँ तक तो ठंड रहेगी। तो गाइस सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली ट्रिप है। वैसे तो मतलब बाइक में इतनी लंबी राइड हमने कभी करी नहीं है। एक बारी में जब लॉकडाउन में मैं आगरा से आया था तभी राइड हुई थी, तो वो तो मतलब इमरजेंसी और मजबूरी वाली राइड थी। तो भाई एक तो ले लिया हमने पंप, 2 हेलमेट ले लिए हैं, और पंचर का सामान इसमें डाल दिया है पंकज वाले बैग में। तो कहीं पे बाइक पंचर होगी तो उसका इंतजाम पूरा है। ये ट्यूबलेस टायर है इसमें, ट्यूबलेस। तो भाई सुबह के 4:10 हो गया है और हमने बाइकें स्टार्ट कर दी हैं। तो बुलेट है मेरे पास और हरीश भाई के पास। हरीश भाई बुलेट चलाएंगे और मैं पीछे से बैठूंगा, और पंकज और भग्गू लेके आएंगे अपाची 200। तो फिर निकले, ओके निकलते हैं। तो बोलो जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। तो भैया हल्का हल्का उजाला होने लग गया है।
तो भाई सुबह के 5:09 हुआ है और हम लोग पहुंच गए हैं काकड़ी घाट में चाय पीने के लिए। तो अभी हम रुके हुए हैं, जैसे जहां कल वाले ब्लॉग में आपने देखा हमने लंच किया था, वहीं पे अभी मॉर्निंग में हम यहाँ पे चाय पियेंगे और अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। और पूरा उजाला हो गया है मौसम, फ़िलहाल तो पूरे बादल लगे हुए हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो तब तो ठीक है, मतलब बारिश भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं आनी चाहिए, तब तक तो राइड करने में मज़ा आएगा। नहीं तो धूप लगेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पंकज ने चाय ले ली है, मैं भी अपनी चाय लेता हूँ। तो भैया ये ले ली है सुबह सुबह की मॉर्निंग चाय, तो मॉर्निंग चाय पीते हैं उसके बाद चलेंगे। रोड की हालत तो बहुत बुरी हो रही है, अगर ऐसी रोड वहाँ तक मिल गई तो फिर तो हमने कल ही राइड, मतलब रोडों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है पता नहीं चल रहा। और नाम की ये हाईवे है, हाईवे। तो ये तंदूर रेडी हो रहा है, यानी कि तंदूर को गर्म किया जा रहा है। तो भाई चाय पी ली है और अब निकलते हैं अब सीधे यहाँ से। आधे घंटे की राइड हो गई है, चाय पी ली है, अब निकलते हैं सीधे। भैया ये है सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत का। आर्मी की जितनी भर्तियाँ होती है वो यहीं पे होती हैं। तो हम कुमाऊं के सबसे बड़े छावनी एरिया कैंटी एरिया से बाहर निकल गए हैं। अब सीधे जाएंगे द्वाराहाट। रानीखेत से द्वाराहाट वाली रोड में 10 किलोमीटर नीचे आ गए हैं और लगभग 70 किलोमीटर का रन करने के बाद हमने रेस्ट लिया है। और सबको बाथरूम भी लग गई थी क्योंकि बाहर से ठंडा बहुत हो रहा है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है 5-10 मिनट। और मैंने यहाँ से हेमू को फ़ोन कर दिया है, हेमू द्वाराहाट में उसकी ड्यूटी है, जाके उससे मिलते हैं। तो देखते हैं, नाश्ता वास्ता वहीं पे कर लेंगे। तो भैया 7:50 हो गया और हम हेमू भाई के कमरे में पहुँच गए हैं। देखो इनकी हालत टाइट है, मजा आ रहा था, है ना। तो भैया हेमू भाई चाय बना रहे हैं और फटाफट से थोड़ा बहुत हल्का हो जाएंगे। तो द्वाराहाट भैया बहुत मस्त वाली लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे हेमू रहते हैं। तो भैया आपको मिलाता हूँ मैं हेमू भाई से जो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो ये है हमारे हेमू भाई जो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो सुबह तो सुबह भैया हमने फ़ोन कर दिया था, हमने कहा कि भैया हम निकल जाएंगे 3 बजे, बट 3 बजे नहीं निकल पाए। मेरे जाने के बाद पूरा कचरा कर दिया कहीं। तो ये है हेमू भाई का रसोई और इधर बाथरूम है और ये है रूम, ये बेड, ये है स्टडी वाला टेबल। तो भैया हेमू तुम चाय तो बना रहे हो, नाश्ते का क्या प्रोग्राम है? नाश्ता बाहर करेंगे। तो भैया नाश्ता नहीं बन पाएगा क्योंकि भाभी नहीं है, भाभी होती तो यहाँ नाश्ता वास्ता सब बन जाता। तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये भाभी और भैया की फ़ोटो, ये भाभी और भैया, भाभी प्रणाम। सो गाइस अब रह गया है यहाँ से करीब 200 या 250 किलोमीटर और हम निकल गए हैं हेमू भाई के कमरे से बाहर को। अपना नाश्ता वास्ता करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी पहले ही। अब थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, थोड़ा चाय वाय पी के एनर्जी आ गई। अब आगे चल के फर्स्ट क्लास नाश्ता करेंगे। और हम खुली बंद रखे, आप देख सकते हैं। पंकज भाई खुली बने हुए हैं, हम भी तो बने हैं, हमारे पास भी तो पीछे बैग हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग नाश्ता करने आए हैं रेस्टोरेंट पे। और उसके बैक साइड से देखो कितना मस्त व्यू दिख रहा है, द्वाराहाट का पूरा एरिया। I know you told your friend you're not okay. कितनी मस्त क्रिएटिविटी करी है रेस्टोरेंट के वॉल पे। तो भैया नाश्ता आ गया है, भग्गू भाई के लिए सादे पराठे और हरीश भाई के लिए सादे पराठे बिना ऑयल वाले, और साथ में दही और अचार भी। और ये है अपनी 3 प्लेट, 5 जगह थे, 2-2 पराठे और दही था और चाय थी। तो 455 रुपये पेमेंट आया। तो नॉमिनल प्राइस है, इससे ज़्यादा वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। अब टाइम है हेमू भाई से अल्लीटा लेने का। तो हेमू भाई यहाँ पे अब आप एक चीज़ और बताना आपको भूल रह गया है कि हेमू भाई को हम कैसे जानते हैं। हेमू भाई हमारे गाँव के हैं और हेमू भाई यहाँ पे पोस्टेड हैं। ये है पटवारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इनकी यहाँ पे पोस्टिंग है। तो ये रूम लेके यहाँ पे रहते हैं। तो गाइस हमने इनको 3 बजे मतलब कल ही फ़ोन कर दिया था, तो इनसे मिल लिया। अब टाइम आ गया इनसे सी ऑफ करने का। तो भैया बाय बाय, मिलते हैं फिर हैं। रोना तो नहीं आ रहा ना? मन तो बहुत है आने का। चलो ठीक है। अरे हाँ यार, अगर हेमू भी आता तो बड़ा मज़ा आता कसम से। मन बहुत हो रहा है पर आ नहीं सकते। चलो ठीक है, आधा टाइम। चलो ठीक है फिर, ओके ओके।
भाई यहाँ से चले जाएंगे और हम जाएंगे अभी तक। तो भैया एक चीज़ तो है, यहाँ पे द्वारा हाट में बहुत बढ़िया हुए हैं, मतलब क्षेत्र जो है ना बहुत बढ़िया है यहाँ का। हमारे यहाँ से भी बेटर है, यहाँ पे अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा दिखाता आपको, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो नेक्स्ट टाइम कभी हेमू से मिलने आएंगे, भाभी से भी मिलना है अभी, तो कभी हेमू से और भाभी से मिलने आएंगे तो तब मैं आपको द्वारा हाट के, अभी यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो यहाँ के मंदिर और यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है वो आपको डिटेल में तब दिखाऊंगा। अभी हम सीधे निकल गए हैं। तो ये कर्णप्रयाग वाली रोड है, तो सबसे पहले हम कर्णप्रयाग यहाँ से इस रोड से पहुँचेंगे, उसके बाद केदारनाथ वाली रोड फिर आगे होंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. यहाँ पे कुमाऊं की सीमा खत्म हो जाती है और यहाँ से लग जाता है गढ़वाल। कर्णप्रयाग यहाँ से 60 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 159 किलोमीटर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो भैया ऑलरेडी हम गढ़वाल में एंटर कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:50। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे आप देख रहे हो नदी, ये नदी का पानी लाल हो रहा है, यानी कि मटमैला हो रहा है। इसका मतलब ऊपर को बारिश हो रही है और अगर बारिश लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग आए थे उस वाली रोड से इधर को, और एक रोड ये जाती है कहीं लिंक रोड होगी। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। भग्गू लोग थोड़ा आगे निकल गए तो उनको पता नहीं चला कि हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो उनको आगे मिल जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। वेल गाइज़, अभी हम हैं गैर साइड में और हम रुके हैं गॉगल्स लेने के लिए, जो मैंने परचेज़ कर लिया है ये वाला। तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, इसको नहीं पसंद आया, इसको तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। मैं गैर साइड वो हैं जो एक बार में बहुत डिमांड थी कि यहाँ पर राजधानी बनाई जाए उत्तराखंड की, बट नहीं हो पाया, तो हम वहीं पे खड़े हुए हैं। ये है गैरसैंण की मार्केट। या गैरसैंण से हम चल दिए हैं और हम यहाँ से अब राइड करेंगे, भग्गू भाई पीछे बैठेंगे। गैरसैंण से करीब करीब 10 किलोमीटर आगे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गई है, थोड़ा लंच कर लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो भाई, यहाँ के पहाड़ों से तो ना मन नहीं भर रहा है कसम से। बहुत सॉलिड पहाड़ है और इतना मस्त व्यू। एक तो बारिश के बाद अच्छी धूप आई है ना चटक वाली, तो बहुत दूर दूर तक क्लीन पहाड़ दिख रहे हैं। और गाइस, सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं केदारनाथ जाने के लिए, क्योंकि हम चारों की नई ट्रिप है, मतलब पहली ट्रिप है और इतनी दूर हम बाइकों से कभी नहीं आए, तो ये पहली ट्रिप है हमारी। तो देखते हैं कैसी होती है। आई होप अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक तो अच्छी गई है और आगे भी अच्छी रहेगी। तो भैया नेगी रेस्टोरेंट में एकदम मस्त खाना बना था, हमने खा लिया है। अब सीधे निकलते हैं, तो आपको मैं आगे मिलता हूँ। यहाँ पे कोई जगह होगी उज्जलपुर, और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ओ भाई साहब इतना खतरनाक वाला मौसम हो रहा है और यहाँ पे भी छींटे आ रहे हैं। इसका मतलब आगे भी बारिश बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि हम भीग जाएं। इससे पहले हम रेनकोट पहन लेते हैं। I know you told your friend you're not okay. मैं डाल रहा हूँ फ़ोन बैग के अंदर, क्योंकि बारिश होने वाली है और अगर बारिश होगी तो फ़ोन भीग जाएगा, इसलिए अंदर डाल देते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत खतरनाक वाला मौसम हो रहा है। तो पंकज ने अपना रेनकोट पहन लिया है, हरीश भाई पहन रहे हैं और भग्गू भाई दिख नहीं रहे हैं। भग्गू भाई ने भी पहन लिया, तो हम ही रह गए हैं, तो हम पहन लेते हैं। तो आज हमारा जो प्लान है गाइस, वो है केदारनाथ, जहाँ पे मतलब बाइकें जाएंगी वहाँ पर रुकेंगे और आज वहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह चढ़ाई करेंगे। मतलब आज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो जाएगी, थकान भी बहुत होगी भाई साहब, है ना। तो इसलिए आज वहीं पे स्टे करेंगे, कल सुबह निकलेंगे फिर। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग पे और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है कर्णप्रयाग का संगम, जो कि अलकनंदा और पिंडर 2 नदियों का संगम है। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं चारों लोग, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट किया हमने। रेस्ट क्या करना है, मतलब यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे मैंने आपको दिखाना, मुझे लगा कि यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो ये है 2 नदियों का संगम, जो है अलकनंदा और पिंडर। और यहाँ पर से एक पुल जाता है और वहाँ से एक रोड जाती है पुल के पार से, पर हमें नहीं पता वो कहाँ जाती है, एग्जैक्ट इतना पता नहीं है, यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो गाइज़, हमारा मेन प्रायोरिटी जो है वो केदारनाथ है, तो सबसे पहले केदारनाथ चलते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। तो भैया अभी हम बैठे हैं रतौड़ा में एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ से केदारनाथ लगभग 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर चलने के बाद हमें रेस्ट करना है, शाम को वहीं पर होटल लेंगे और वहीं पर हम रेस्ट कर लेंगे। तो कल सुबह पैदल रास्ता जो 19 किलोमीटर है, वो कल सुबह हम पैदल चलेंगे तो पूरा करेंगे। आज की रात पूरी रेस्ट होगी और कल सुबह निकलेंगे। तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड हो गई बहुत और सभी लोग थक गए हैं, बाइकें भी थक गई हैं, तो थोड़ी देर ठंडी भी हो जाएंगी
तो तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. सो गाइज़ यहाँ पे टनल भी है, छोटी सी टनल है, ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर की होगी। तो हम इसी रास्ते से निकल के आए। तो भैया हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये दूसरी नदी आ गई यहाँ पर से, और ये वाली नदी जो है वो दूसरी है। ये मंदाकिनी नदी है जहाँ पे हम जिसके पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मंदाकिनी है, और वो वाली नदी जो है जो अलकनंदा है। तो यहाँ पे उसका संगम होता है। तो आप कलर से ही पहचान सकते हैं, ये थोड़ी सी मटमैली ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा हाँ लाइट कलर है, उसमें ज़्यादा मटमैला नहीं है। अब हम सीधे चलेंगे आगे को कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ को जाना है, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो ये हरीश भाई ने देखो बच्चों को टॉफ़ी खिलाने के लिए पैसे दे दिए हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो हरीश भाई ने इनको 10-10 रुपये दे दिए हैं। क्या खाओगे? चिप्स खाओगे? तो बच्चों को चिप्स पसंद है तो चिप्स खाएंगे। तो ऋषिका की आंखें देखो ब्राउन ब्राउन। आप दोनों बहनें हैं? वेरी गुड। तो चिप्स खाना, ठीक है? ओके बाय बाय। इस दो छोटे छोटे क्यूट बच्चे मिल गए, दोनों बहनें थी, तो हरीश भाई ने उनको 10-10 रुपये दे दिए। तो गाइस अब निकलते हैं आगे को, केदारनाथ को। तो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर और हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। अभी टाइम हो गया है 4:51। तो अभी कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। 3 घंटा ऑलमोस्ट यहाँ से लगेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पूरा हाईवे जो है पहाड़ी पे है। तो ऑलमोस्ट 3 घंटा या 3.5 घंटा तो लग जाएगा। I know you told your friend you're not okay. हम पहुँच गए हैं कीवाड़ी गांव। 40 किलोमीटर अभी भी हम बता रहे हैं, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और हरीश जो बाइक में पीछे रह गए थे, पता नहीं कुछ सामान ले रहे थे, तो वो करीब 5-6 किलोमीटर पीछे हैं। और बाहर का मौसम देख के तो बिल्कुल डर लग रही है भैया, क्योंकि 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर का मतलब अभी मतलब 1.5-2 घंटा तो मान लें, फिर भी 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा मानते हैं, तो फिर भी 1.5 घंटा अगर बारिश न रुकी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया हम एक जगह रुके हुए हैं, यहाँ से सोनप्रयाग 25 किलोमीटर है। सोनप्रयाग वही है जहाँ पिछली बार मतलब आपदा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मतलब आप देख सकते हो, हम लोग एक झोपड़े में रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अंकल जी का यहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ा जैसा है मतलब, तो यहाँ पे इन्हें नमकीन देते हैं, और मतलब मैगी वैगी बनाते हैं। बट आप बाहर से देखो पूरा लगातार बारिश हो रही है ना, आगे जाने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अंकल बता रहे हैं कि पिछली बार जो जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ पे वो जगह बता रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। दिक्कत क्या होती, पूरा बह गया था। तो अभी हम लोग वहाँ से 25 किलोमीटर पहले हैं। तो अभी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे रूम लें या फिर वहाँ पे रूम लें, क्योंकि अगर यहाँ पे रूम लेते हैं तो सुबह हमें 25 किलोमीटर का रन करना पड़ेगा। सॉरी 25 किलोमीटर तो पहले हमें सोनप्रयाग ना, पहले 25 किलोमीटर सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कम 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर हमें फिर वहाँ जाना पड़ेगा केदारनाथ के लिए, फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर सोनप्रयाग में ही मिल जाए कमरा तो वो अच्छा है, बट वहाँ जाने में भी डर लग रही है, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही ना। अगर एक बार बारिश बंद हो जाती तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता, बट बारिश बंद नहीं हो रही। बारिश कम हो रही है, तो हम लोग निकल रहे हैं। देखो अभी निकलते हैं सीधे, मतलब जल्दी निकलते हैं। वो हरीश भाई भी जल्दी बुला रहे हैं, तो निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस हम लोग रुके हैं बनासू में। हमें यहाँ पे एक होटल मिल गया था, जो कि ज़्यादा नहीं 800 रुपये में हमें एक रूम मिल गया था, जिसमें 2 बेड हैं। तो यहाँ से करीब बद्रीनाथ जो है वो 35 किलोमीटर है। तो कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, आज रात यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी हो रही है। तो हमने खाना वाना यहीं खाने का प्रोग्राम बना लिया है, तो यहीं से खाना हमें मतलब हमने ऑर्डर दे दिया है, तो यहीं से मिल जाएगा। तो कल सुबह 3 बजे उठ के, अगर 3 बजे उठ जाएंगे तो नहा धो के 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर बता रहे हैं वो, वहाँ पे केदारनाथ है, फिर भी हम 40 किलोमीटर मान रहे हैं, तो 1-2 घंटा लगेगा। तो 1-2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे केदारनाथ सुबह। तो वहाँ से फिर 19-20 किलोमीटर जो है वो पैदल जाना होगा। तो आपको मैं रूम दिखा देता हूँ जो हमारा रूम मिला हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूम तो लगे हैं, 2 ही रूम लगे हैं, बाकी 4-5 रूम हैं, बट उसमें से 2 ही लगे हुए हैं। तो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे तो रोड है जहाँ पे हमने बाइक रोक रखी है, एक ये वाली होगी और ये बुलेट होगी। तो ये मेन गेट हो गया ये वाला, और यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, टेबल लगी हैं,
घर का एक रूम ये वाला हो गया और हमारा वाला रूम ये है। तो गाइस ये वाला रूम हमारा है। तो इसमें ये वाला एक बेड ये लगा हुआ है जिसमें मैं और हरीश भाई इसमें सोएंगे और भग्गू और पंकज भाई इसमें सोएंगे। और ये है बाथरूम। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए